अरुणिमा सिन्हा की कहानी साहस, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही हैं, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। उनकी कहानी में कई संघर्ष और कठिनाइयां शामिल हैं, लेकिन उनके अदम्य साहस और संकल्प ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। अरुणिमा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं और भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रही थीं। एक बार 2011 में जब वह लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन में यात्रा कर रही थीं, तब कुछ लुटेरों ने उनसे उनकी चेन छीनने की कोशिश की। जब अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ट्रेन से गिरने के कारण उनके पैर बुरी तरह जख्मी हो गए और एक अन्य ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे उनका एक पैर कट गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद अरुणिमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें अपने पैर खोने की खबर मिली। इस हादसे ने उनके जीवन को बदल दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अस्पताल में रहते हुए उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय लिया। यह एक असंभव सा सपना था, खासकर उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने हाल ही में अपने पैर को खो दिया था और अब कृत्रिम पैर के सहारे चल रही थी। अरुणिमा ने पर्वतारोहण की कड़ी ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने इसके लिए भारत के सबसे कठिन पर्वतारोहण केंद्रों से प्रशिक्षण लिया और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इस चढ़ाई के लिए तैयार किया। आखिरकार 21 मई 2013 को अपने अदम्य साहस और मेहनत के बल पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराया। इस तरह अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला बन गई। अरुणिमा सिन्हा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करना असंभव नहीं है, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अरुणिमा सिन्हा आज कई लोगों के लिए प्रेरणा है और उन्होंने अपनी जिंदगी के इस संघर्ष को अपनी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स में भी लिखा है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है। प्लीज सब्सक्राइब फ्रेंड्स।